हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई ऐसा है कि देख करके आप लोग भी चौंक जाएंगे कि क्या सावित्री ऐसा भी कर सकती है या उनके पति ऐसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ इनके भाई हैं जो कि अपना घर संभाल रहे हैं और अपनी सासू माँ को संभाल रहे हैं इस वक्त। लेकिन इनकी बहन ने जो किया है भाई, वो तो गजब ही कर दिया है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो पहले हम इनकी भाई की बात करेंगे। और भाई की बात यह है कि भाई इनके बहुत परेशान हैं। मतलब उनकी पत्नी अंजलि और सनातन दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सासू माँ है भाई बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रोती रहती हैं। अब सनातन का कहना है कि दिन भर तो खैर उन्हें मौका नहीं मिलता है क्योंकि घर में चहल पहल होती है, तो वो चुपचाप ही रहती हैं, ज़्यादा बोलती नहीं, ना ही रोती हैं, कुछ भी मतलब रिएक्ट करती ही नहीं हैं, नॉर्मल रहती हैं। सुबह जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन सुबह जब वो जल्दी उठती हैं तो लगभग 3-4 बजे उठ जाती हैं, 4 बजे। उसके बाद उनका रोना शुरू होता है। मतलब वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ करके रोया करती हैं। अब सनातन कहते हैं कि भाई अब ये तो हम कैसे दूर करें कि इनका दुख कम हो जाए, क्योंकि उन्होंने बताया कि नानी का फ़ोन आया था, मतलब उनकी सासू माँ की माँ का फ़ोन आया था, जहाँ अभी ये लोग गए थे बिहार, अपनी नानी से मिलने अंजलि गई थी, तो उनका फ़ोन आया था। अब इस कहते हैं ना, ऐसे माहौल में अगर किसी का फ़ोन आ जाए और वो वैसी ही बातें करने लगे तो भाई एक बार फिर से दुख उमड़ पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ भाई। इस नानी का फ़ोन आता है तो उनकी माँ रोने लगती हैं, उधर से वो भी रो रही थी। उनकी नानी माँ गिर गई थी सीढ़ियों से, तो उन्होंने कहा कि चिंटू होता तो दौड़ करके आता मुझे देखने के लिए, अब मुझे कौन देखने आएगा। चलो माना कि ठीक है, अब उनका भी दुख है, लेकिन ऐसे ही कई केस ऐसे होते हैं और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान दुखी होता है तो मुझे लगता है उसे परेशान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो रिश्तेदार होते हैं वो फ़ोन कर कर के और उसे परेशान करते हैं और वही बातें बार बार याद दिलाते हैं, जिससे कि उसका मन कभी हल्का हो ही नहीं सकता है। अब उनकी माँ अगर थोड़ा सा नॉर्मल भी होने की कोशिश करें तो वो नहीं हो सकती हैं। अब लोग कहेंगे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, वो तो ठीक है भाई, ठीक हो ही जाएगा। एक समय आता है कि लोग नॉर्मल अपने काम करने ही लगते हैं, लेकिन एक माँ तो कभी नहीं भूल सकती है। उसने पैदा किया था, उसे जन्म दिया, उसको इतना बड़ा किया पाल पोस के, तो वो तो नहीं भूलेगी कभी। हाँ, लेकिन ये है अपने दूसरे कामों में लग जाएंगी तो थोड़ी देर के लिए इंसान अवॉइड कर देता है और अपने कामों में लगा रहता है, लेकिन फिर जब वो इंसान अकेला बैठता है तब उसे वो सारी चीज़ें याद आती हैं। तो सनातन यही परेशान है कि भाई मैं कैसे उनका दुख दूर करूं। तो मैं तो सनातन से बस यही कहूँगी कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो, चीज़ें धीरे धीरे ही ठीक होंगी। और रही बात काजल की, तो काजल का ध्यान अगर आप रखेंगे तो वो ठीक रहेगी। जैसे कि आपने भी बोला कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई वो फ़ोटो वहाँ से हटा दो, तो कहते हैं मैंने हटाने की कोशिश की, लेकिन भाई आप वो नहीं हटाना चाहते हैं तो ठीक है भाई, रखी है, उनके भाई की है, उनके बेटे की है, तो ठीक है। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा कंट्रोल में है। काजल अपनी पढ़ाई पर फोकस है, सनातन देख रहे थे और वो पढ़ रही थी। तो अंजलि भी बैठी थी पास में, उसने कहा कि बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हर एक बात हम बोल नहीं सकते हैं। तो बात तो सही है भाई। घर में अब ये वीडियो आता है 10-12 मिनट का, और 24 घंटे में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो लोग डिस्कस करना चाहते हैं। अब हर वक्त कैमरा तो ऑन नहीं रह सकता है, तो ऐसा ही कुछ है। दबे बातों से उनकी लगा कि परेशान वो बहुत ज़्यादा है। अंजलि घर के काम देख रही, आज घर में पूजा भी थी, उनके पापा ने पूजा की और उनकी बहनों ने वो बनाए थे, उनके यहाँ पुआ बनते हैं वो बना और उससे पूजा हुई। फिर अंजलि जाती है क्यारी में, वहाँ से लौकी लेकर आती है, उसी की सब्जी बनती है क्योंकि लेट हो गया था खाना खाने में। आज उन्होंने बताया कि 12 बजे के बाद ही खाना बनना शुरू हुआ क्योंकि भाई पूजा पहले होनी थी, तो सारे काम लेट हो गए। तो घर में बच्चे इतने हैं तो भाई सबको तैयार करना, सबका लंच बनाना, तो सुबह ये सारे काम ही होते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था और सनातन अपने सारे काम बखूबी करना जानते हैं और अच्छे से कर भी रहे हैं। तो इनका तो ठीक है भाई, अब धीरे धीरे ठीक ही होगा सब कुछ। दूसरी तरफ इनकी बहन जी हैं भाई। बहन जी का मैंने एक वीडियो देखा था और उस पर मैंने रिएक्ट भी किया था, और उसके बाद शॉर्ट्स भी इनके आए हैं बहुत से। शॉर्ट्स जो आ रहे हैं तो मुझे वो देख करके लग रहा है कि भाई ये दोनों पति पत्नी
क्या दिखा रहे हैं जनता को, ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी बुराई करते हैं, कभी बड़ाई करते हैं, कभी चुप रहते हैं, कभी रोने की एक्टिंग, कभी हंसने की एक्टिंग। मतलब ये सारी एक्टिंग करने की इन्हें ज़रूरत क्यों? माना कि पैसे कमाने हैं तो पैसा तो वैसे ही ये अच्छे खासे इनके व्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि फेस वैल्यू है। तो आप नॉर्मल वीडियो भी लेकर आएँगी तो लोग देखेंगे, आपको पसंद करेंगे। लेकिन नहीं, इन्हें कंटेंट बनाना है, मतलब घर की इज्जत उछाल करके ये कंटेंट बनाना है इनको कि भाई हमारे घर में मेरे पति मेरा शोषण कर रहे हैं, मेरे पति का चक्कर कहीं और चल रहा है और मेरे पति के ऊपर जादू टोना है। भाई ऐसे इल्ज़ाम कौन लगा सकता है? अगर इसमें कुछ भी सच्चाई होती, अगर है भी, मान लो, चलो हम मान लेते हैं कि सच्चाई है, तो फिर या तो आप नकारो नहीं। आप जिस तरह से अपना मुंह बना करके यहाँ पर बोलती हो, तो अब तो यही लग रहा है कि ये एक्टिंग कर रही हैं, पूरी तरह से एक्टिंग कर रही हैं। मतलब इतनी बड़ी साजिश, जनता को बेवकूफ़ बनाया गया शुरू से लेकर के आज तक, और अब वो बोल रही हैं कि नहीं मेरे पति नॉर्मल हैं, ठीक हैं, मेरे साथ जो भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती है। तो भाई गलती तो इनकी है, क्योंकि जब से ये आई हैं तब से इनके वीडियो आप लोग देखिए, इनको कोई भी काम नहीं आता था, क्योंकि ये जिस रहन सहन, जिस वातावरण में रहती थी, तो वहाँ बिल्कुल डिफरेंट था, कोई नियम कानून नहीं थे किसी चीज़ के। वहाँ के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा होशियार थी, लेकिन जब ये यहाँ आई हैं तो यहाँ का रहन सहन, रख रखाव, हर चीज़ डिफरेंट है। तो भाई इनके पति को वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर हम शादी ब्याह करते हैं तो ऐसी जगह करो जहाँ पर हमारी चीज़ें मेल करती हूँ। ज़रूरी नहीं कुंडली मिल जाए, कुंडली तो चलो मिल भी जाएगी, लेकिन रहन सहन, खान पान, ये हमारी चीज़ें मेल नहीं होती हैं तो भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। क्योंकि ये लोग कहाँ महाराष्ट्र के रहने वाले, वो कहाँ बिहार, झारखंड, तो भाई बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में। तो यही कारण है कि गणेश जी उन्हें हर बात पर डांटते हैं और हर बात पर उन्हें टोकते हैं। भाई पहले बच्ची नहीं थी, पहले अकेली यही थी, तो किसी तरह एडजस्ट हो जाता था। और इस वजह से भी एडजस्ट होता है कि भाई उनकी वजह से अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं, पैसे आते हैं। लेकिन इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? वो कितनी सफाई से रहते हैं, मतलब साफ सफाई से रहते हैं, ये तो दिखता भी है भाई, कपड़े भी साफ सुथरे होते हैं, हर वक्त अच्छे बने रहते हैं, उनकी माँ भी साफ सुथरी रहती हैं, लेकिन सिर्फ इनकी पत्नी साफ सुथरी नहीं रहती हैं। जिस तरह से वो रहती हैं तो ऐसा लगता है भाई अभी जंगल से पकड़ कर आई हैं। तो हो सकता है कि यही सारे कारण हो और इनके पति इन्हें नापसंद करते हों। जैसे कि ये हर बात में बोलती हैं कि मेरी ही गलती है। कौन पत्नी ऐसे हर बार में बोलेगी भाई मेरी गलती? आजकल किसी पत्नी ने अगर गलती होती भी है तो भी नहीं बोलती है भाई पति के सामने कि नहीं मेरी गलती है। बहुत रेयर केस में ही पत्नियां ये बोलेंगी कि नहीं मेरी गलती है। लेकिन ये जो हैं, ये मोहतरमा हमेशा बोलती हैं कि मेरी गलती है। तो हो ना हो, इनकी गलती तो होती है। और रही बात जादू टोने की और ये सारी चीज़ें, तो इसमें मैं उंगली नहीं उठाऊंगी। हो सकता है सच भी हो सकता है झूठ भी हो, 50-50। अब इन्होंने ज्ञान भी दे डाला कि भाई जितनी माएँ हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें, और क्योंकि मेरे पति के साथ ऐसा हुआ है तो बचपन से ही हो जाता है, तो लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें कि कभी कोई कुछ भी कर सकता है किसी भी माध्यम से। तो भाई इन्होंने सीख भी दे डाली। तो मुझे लगता है ये सीख आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने परिवार को ही संभालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये जो गंदगी आपने फैलाई है पूरे सोशल मीडिया पर, तो ये गंदगी आपको ही समेटनी है। आपने सोचा कि पहले मैं धज्जियाँ उड़ा देती हूँ, उसके बाद सफाई दे दूंगी कि नहीं मेरे पति तो भगवान हैं और जनता मूर्ख है, वो आप जो बोलोगी उसे समझ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक टाइम पर सिंपैथी, हाँ, मैं भी सोचती थी कि भाई बेचारी अबला नारी, पति शोषण कर रहा है, लेकिन ये तो गेम एकदम चेंज हो गया। मतलब ये गेम खेल रही हैं जनता के साथ, कभी इतनी बुराइयां करती हैं। अभी हाल में ही एक और शॉर्ट आया है इनका, उसमें इन्होंने रोने की एक्टिंग की, मेरे पति ने मुझे मारा है और मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब ये कर क्या रही हैं? और वो तो चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि ये एक्टिंग कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप क्या साबित करना चाहती हो? अब जब हम बोल रहे हैं तो जनता को मिर्ची लगती है, जो इनके ज़्यादा बड़े वाले फ़ैन हैं उन्हें मिर्ची लगती है कि भाई आप उनकी वीडियो क्यों बनाती हैं।
तो भाई ऐसी गंदगी जब कोई परोसेगा तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो परोस तो हम लोगों के लिए ही रही है ना। किसको दिखाने के लिए कर रही हैं? अगर अपनी फैमिली को दिखाना होता तो वीडियो बनाती ही नहीं, पब्लिक ही नहीं करती। आपने पब्लिक किया है, और पब्लिक अगर देखती है तो भाई उस पर रिएक्शन भी बनते हैं और जनता अपनी अपनी राय भी देती है। तो आप लोग आकर के यहाँ कमेंट करने की बजाय आप वहां कमेंट करिए जाकर कि आप ये गंदगी ना परोसें। क्लीन और अच्छे वीडियो बनाइए ताकि जनता अच्छे कमेंट करे और अच्छी बातें करे, ना कि निगेटिविटी फैले। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि भाई इनकी जो गंदगी इन्होंने फैलाई है उसे देखना बहुत मुश्किल होता है। और इस मुश्किल घड़ी में मुझे लगता है कि भाई तो दूर की बात है, भाई मायका भी भूल गई, अपने पिता को भूल गई, सबको भूल गई, अब वहाँ की कोई बात ही नहीं होती है। तो ठीक है भाई, अब नहीं होती है बात, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम बाद में जाएंगे अगस्त में। तो मेहमानी खाने के लिए जाने की फिर क्या ज़रूरत है कि फिर सनातन ढेर सारा खर्चा कर देंगे, इनको पैक कर देंगे, लेकर चले जाएंगे गणेश जी, और उसके बाद फिर वही सिलसिला। तो जब समय रहता है, जब ज़रूरत रहती है, तब जाया जाता है हर जगह पर। बेमतलब में घूमने के लिए जाना है तो भाई आप कहीं और भी घूम के आ सकते हैं, फिर उस मैके की याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।